आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्टेटिक के चैप्टर 4 का टॉपिक मेटा सेंटर। ठीक है भाई। लेट W बी द वेट ऑफ द बॉडी फ्लोटिंग इन अ लिक्विड। हमने क्या मानना, एक बकेट है, मान लेते हैं ये बकेट है, इसमें ये बॉडी है, ये वाली ये क्या है, कप शेप की, ये क्या है, बॉडी। तो इसमें जो इसका वेट है वो क्या है, W या ये G क्या है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये H क्या है, सेंटर ऑफ बायोंसी। सेंटर ऑफ बायोंसी भाई अपवार्ड फोर्स होता है जो, देखो अब ये इसमें हमने दबा के ही डाली होगी, ऐसे तो है नहीं ये सीधा आ गई होगी, थोड़ा सा हमने फोर्स किया होगा तो ये यहाँ आई। तो जो वाटर जो फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ उसको बोलते हैं हम, ये मतलब कि ये बायोंसी क्या होता है, वो होता है बायोंसी। ठीक है, जो ये वाटर जो ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगा वो होता है बायोंसी। ठीक है, तो ये H क्या मान लिया हमने, सेंटर ऑफ बायोंसी, और ये W क्या है, जो वेट होता है भाई वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो ये वेट है। तो अब हम देखते हैं, लेट W बी द वेट ऑफ द बॉडी फ्लोटिंग इन अ लिक्विड, और G क्या है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, H क्या है, सेंटर ऑफ बायोंसी, जैसा कि मैंने अभी बताया। लेट करेंगे, EF क्या है, प्लेन ऑफ रोटेशन, मीन्स जो ये EF है, जो ये EF है ये हॉरिजॉन्टल है, तो इसको मान लिया कि प्लेन ऑफ रोटेशन है। ठीक है, किसकी पोजीशन में, अगर बॉडी क्या है, इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में है, मतलब जो बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, वो इक्विलिब्रियम में है, तो EF क्या होगा भाई, उसका प्लेन ऑफ रोटेशन। ये EF क्या है, प्लेन ऑफ रोटेशन, सो डैट EF क्या है, हॉरिजॉन्टल, और GH जो G क्या है यहाँ पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और H क्या है, वो सेंटर ऑफ बायोंसी, और ये GH क्या है, वर्टिकल है। लेट बॉडी अंडरगोज अ स्मॉल रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट, हम मान लेते हैं कि जो ये बॉडी है इसको हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, मीन्स यहाँ से थोड़ा सा फोर्स लगा दिया इस तरफ से, तो ये थोड़ी सी इस तरह से टिल्ट हो जाएगी। अगर हमने यहाँ से फोर्स लगा दिया तो ये बॉडी थोड़ी सी इस तरफ हो जाएगी, और ये किसके अबाउट होगी भाई, इस सेंटर के यहाँ पे, इसके अबाउट, कि इसकी जो सिमिट्री है, इसकी सिमिट्री के अबाउट टर्न होगी, ना कि कहीं और से हो जाएगी, इसकी जो सिमिट्री होगी ना उसके अबाउट होगी। ठीक है, अब देखते हैं हम कहाँ गए थे। लेट द बॉडी अंडरगोज अ स्मॉल रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट अबाउट, स्मॉल रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट ही होगी। ये तो नहीं है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस एज इट इज रह जाएगी और ये नीचे नीचे की हो जाएगी। अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस सच दैट दिस रोटेशन डज नॉट चेंज द मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। अब देखो, पहले तो ये पूरी बकेट फिल थी, ठीक है, उसके बाद हमने फोर्स लगाया, नीचे की तरफ गई, जो ये वाटर डिस्प्लेस हुआ, और जो रोटेट करने के बाद जो डिस्प्लेस हुआ, जो वो लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ, उनका जो मास होगा वो सेम होगा। मतलब कि अगर मास सेम नहीं हुआ, समझ में आई बात। देखो पहले ये बकेट कंप्लीट थी, ऐसे थी, फिल्ड थी, ऐसे फिल्ड थी, वाटर था। अब इसमें हमने इमर्स्ड की ये बॉडी, तो ये कुछ वो जो ये वाला वाटर था ना, ये मान लो हमने यहाँ डाल दिया, ये इतना वाटर था। अगर हम इसको टर्न करेंगे, इसकी सिमिट्री के अबाउट, यहाँ पे हम मान लो हमने टर्न कर दी, तो जो ये वाटर डिस्प्लेस होगा ना वो भी सेम होना चाहिए, तभी क्या होगा, मेटा सेंटर एग्जिस्ट करेगा। लेट करेंगे E', F' बी द न्यू पोजिशन है, प्लेन ऑफ रोटेशन, एंड H' बी द न्यू सेंटर ऑफ बायोंसी। H' हमने, E', F' क्या है, न्यू प्लेन ऑफ रोटेशन है, ठीक है, न्यू पोजीशन है प्लेन ऑफ रोटेशन की, एंड H' क्या है, न्यू सेंटर ऑफ बायोंसी है। थस मास ऑफ लिक्विड रिमेन सेम। अभी मैंने बताया कि मास ऑफ जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसका मास क्या होना चाहिए, सेम, तभी हमारा क्या होता है, मेटा सेंटर एग्जिस्ट करता है। लेट वर्टिकल थ्रू H' मीट HG। अब देखो भाई ये चीज़ लिखी हुई है, वर्टिकल हम H' से करेंगे, वो मीट करेगा M पे HG से हुए, दिस M इज कॉल्ड मेटा सेंटर। मैं ये अब बताती हूँ क्या है। ये देखो पहले बॉडी, जो ये डॉटेड लाइन्स है भाई, ये हमारी क्या थी, ओरिजिनल पहले जो पोजीशन थी, ओल्ड पोजीशन। देखो भाई ये ओल्ड पोजीशन थी। EF क्या था उस टाइम पे, क्या था, प्लेन ऑफ रोटेशन। EF हमने क्या किया, इसकी सिमिट्री मान ली यहाँ पे है,
इस सिमेट्री के अबाउट यहाँ पे फोर्स लगाया तो ये बॉडी है ये थोड़ी सी टर्न कर गई इसकी सिमेट्री के अबाउट, ठीक है। और किस तरीके से जो वाटर पहले था जो डिस्प्लेस हुआ था इसको इमर्स्ड करने के बाद वाटर में, और फिर उसके बाद ये टर्न करने के बाद जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उनका मास सेम होना चाहिए, तभी लिक्विड वो क्या एग्जिस्ट करेगा, हमारा मेटा सेंटर एग्जिस्ट करेगा। मान लेते हैं भाई, हम मान लेते हैं कि हमने थोड़ा सा ये क्या किया, ये न्यू पोजीशन हो गई ई डैश और एफ डैश, तो अगर ये इसकी बॉडी ये शेप चेंज हो गई मतलब ये टर्न होगी तो इसका जी और एच भी टर्न होगा भाई। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ आ गई, सेंटर ऑफ बायंसी यहाँ आ गई। बायंसी क्या होता है भाई, जो अगर हम इसको इमर्स्ड करते हैं जो वाटर जो प्रेशर एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं हम बायंसी। तो हमें पता है कि जो ग्रेविटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे मास एक्ट करता है और वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब जो ये टर्न हुई तो इसकी सेंटर ऑफ बायंसी भी चेंज होगी, मतलब जो पुराने वाली है उसकी सेंटर ऑफ बायंसी क्या होगी, एच डैश, मतलब ठीक है ये एच डैश। और जो ये एच डैश क्या है, न्यू सेंटर ऑफ बायंसी है। और जो ये क्या है, अप थर्स्ट फोर्स है, मतलब कि जो ऊपर की तरफ है ये क्या होगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा है तो उसके अकॉर्डिंग जो ये अप थर्स्ट फोर्स है मतलब कि ऊपर की तरफ अपवार्ड फोर्स एग्जर्ट करेगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। और ये दोनों मिलके ये जी पे तो डब्ल्यू एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, ये क्या है वेट ऑफ द बॉडी, और जो ये प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये एक डब्ल्यू ऊपर की तरफ भी करेगा तो ये क्या बनाएगा भाई, कपल, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो जो ये एच जी से लाइन एच डैश पे तो वर्टिकल यही लिखा हुआ था, लेट वर्टिकल थ्रू एच डैश, लेट किया जो वर्टिकल होगा थ्रू एच डैश से मीट करेगा एच जी हमने जो ऊपर की तरफ प्रोड्यूस की इन एम, उसको हम क्या बोलेंगे, मेटा सेंटर। समझ में आ गया भाई। ये क्या है, ये हमारी ओल्ड पोजीशन थी, इसको हमने थोड़ा सा टर्न कर लिया, ये इधर आ गई। अब इसका जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज होगा और सेंटर ऑफ बायंसी भी चेंज होगा, जी एच मान लिया। एच डैश हमारा क्या है, न्यू सेंटर ऑफ बायंसी है। ये क्या है, अब थर्स्ट फोर्स है, मतलब ऊपर की तरफ कुछ न कुछ ये फोर्स डब्ल्यू फोर्स एग्जर्ट करेगा। और जो एच जी था ये एच जी, इसको अगर हम ऊपर की तरफ प्रोड्यूस करें ये क्या करेगा, इस एच डैश वाली जो एच डैश पे वर्टिकल है ना, इसको इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उसे हम बोलते हैं, एम से डिनोट करते हैं मेटा सेंटर। तो मेटा सेंटर की डेफिनेशन हो गई भाई, मेटा सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ न्यू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट थर्स्ट विद द ओल्ड लाइन जी एच ऑफ थर्स्ट। ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है किसका, जी एच का, जो क्या है ओल्ड लाइन थी जी एच ऑफ थर्स्ट की, ये ओल्ड लाइन थी क्योंकि ये भी तो ऊपर की तरफ जा रही है प्रोड्यूस कर दी। और ये न्यू जो ये क्या लिखा हुआ है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ न्यू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एच डैश ऑफ रिजल्टेंट थ्रस्ट। ये एच डैश क्या है भाई, रिजल्टेंट थ्रस्ट, क्योंकि एच डैश को हम क्या बोलते हैं, ये क्या है हमारा सेंटर ऑफ बायंसी है बट इसे हम अप थर्स्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये होता है इंटरसेक्शन। समझ में आ गया कि जो जी एच है ये पुरानी वाली है, इसको प्रोड्यूस कर दे और जो एच डैश पे वर्टिकल लेंगे और ये जहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे जिस पॉइंट पे, उसे हम बोलते हैं मेटा सेंटर। समझ में आ गया। अब डिस्प्लेस्ड पोजीशन में फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, मतलब डिस्प्लेस्ड पोजीशन में फोर्स कौन कौन से एक्ट कर रहे हैं, एक तो वेट W, ये जी पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वेट W एक्ट कर रहा है, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। एंड क्या कर रहा है, द फोर्स ऑफ बायंसी विच इज इक्वल टू W। ये एच डैश क्या है, जो इसके ऊपर की तरफ है, ये क्या है, ये फोर्स ऑफ बायंसी है और ये किसके इक्वल है, W के, मतलब जो वाटर प्रेशर एग्जिस्ट करेगा वो इसने W ऊपर की तरफ है, इक्वल है किसके, W के, एक्टिंग वर्टिकली अपवार्ड थ्रू एच डैश। ठीक है भाई, यही बताया। ये कैसे हुआ, और W ऊपर की तरफ क्यों करेगा, क्योंकि बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो वेट ऑफ द बॉडी, जो वेट है बॉडी का वो किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जो बॉडी का वेट होगा ना, मतलब इस टोटल जो ये हमारी बॉडी थी इसका जो वेट होगा वो किसके होगा, इक्वल होगा वेट ऑफ द लिक्विड के। ठीक है। अब हमारे जो टू फोर्सेस एट जी, तो ये देखो इस तरीके से कुछ फिगर बन गई,
ये एच डैश, यहाँ पे एच डैश था और यहाँ पे कुछ जी था, इस पे नीचे की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ डब्लू, और ये क्या बन रहा है भाई, कपल बन रहा है, देखो कपल बन रहा है। तो डू फोर्सेस एट जी पे जो डब्लू वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है और थ्रू एच डैश से जो वर्टिकल जा रहा है ऊपर की तरफ, ये भी तो डब्लू ही है, फॉर्म्स अ कपल ऑफ मोमेंट। अब कपल ऑफ मोमेंट बना रहा है, तो मोमेंट ऑफ कपल निकालने का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स एफ से डिनोट कर रही हूँ मैं, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स यहाँ पे क्या है, डब्लू फोर्स एक्ट कर रहा है, और ये क्या है, जी एल भाई हमारा क्या है, ये वाली लाइन, ये इस कपल पे क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये इस वाले डब्लू का और इसका। तो जी एल कैसे निकालेंगे, ये जो ये रोटेट कर रहा है भाई, ये थीटा एंगल पे रोटेट कर रहा है, ये देखो ये पुराने वाली एक्सिस थी, ये थीटा एंगल पे रोटेट कर रहा है। तो अगर मैं देखूँ ये इस तरीके से एंगल बनेंगे भाई, ये देखो ये ऐसे, तो ये कुछ ऐसे करके है, ये फिगर है ऐसे। अब देखो ये थीटा एंगल पे रोटेट कर रहा है, तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा होगा भाई। तो ये इस पे 90 डिग्री तो है ही, ये एच डैश पॉइंट है, ये जी पॉइंट है, तो ये नीचे एच डैश, ये वाला भाई एच डैश है, सॉरी ये एच डैश पॉइंट है, ये जी है, यहाँ पे मान लिया हमने एल है, ये जी एल, ये डब्लू नीचे की तरफ है, इसमें ऊपर की तरफ डब्लू है, समझ में आया। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये थीटा हो गया, ये थीटा होने के बाद ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये क्या है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा भाई, ये भी ये थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये पूरा क्या बनाएगा 90, ये वाला थीटा था, ये देखो ऐसे करके कुछ है, ये पूरा 90 था, ये इतना सा पोर्शन तो भाई थीटा हो गया, तो ये पूरा 90 था, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये क्या हो गया थीटा, ठीक है। तो ये देखो ये करके दिखा रखा, ठीक है। तो जी एल निकालना है, तो जी एल क्या है, परपेंडिकुलर जी एल अपॉन में क्या, हाइपोटन्यूज हमारी क्या है भाई, ये जी एम को हमने क्या, तो ये आ गया भाई हमारा जी एल एम ट्रेंगल से जी एल बाई जी एम इज इक्वल टू साइन थीटा, तो जी एल इज इक्वल टू जी एम साइन थीटा, ये भाई जी एल बाई जी एम आया था इज इक्वल टू साइन थीटा, उस ट्रायंगल से समझ में आ गया वही। मैंने ट्राई तो किया है, प्लीज़ आप थोड़ा सपोर्ट करें, मैंने भी अभी स्टार्ट किया है। जी एल इज इक्वल टू जी एम साइन थीटा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमने ये जी एल की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी जी एम साइन थीटा। एज थीटा इज़ वेरी स्मॉल, थीटा वेरी स्मॉल है, तो उसको हमें आपको पता होगा साइन थीटा क्या होगा, वो अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है थीटा के ही। तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ कपल क्या हो गया, डब्लू जी एम थीटा। तो अगर हम इस वाली लाइन में, ये एच है, ये जी है, ये एम है, अगर हमें जी एम निकालना है, तो अगर मैं एच एम में से एच जी माइनस कर दूँ तो क्या बचेगा, जी एम। तो एच एम माइनस एच जी इंटू में थीटा, ये आ गया, ठीक है। अभी ये मोमेंट ऑफ कपल आ गया। अब हम इसके केसेस देखते हैं। इफ़ मोमेंट इज़ पॉजिटिव, अगर मोमेंट पॉजिटिव है तो फोर्स टेंड्स टू ब्रिंग द बॉडी, जो ये फोर्स है टेंड करेगा कि बॉडी को उल्टा उसी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आए। अगर एच जी बड़ा है, एच एम बड़ा है, ये एच एम, ये वाला एच एम जो बड़ा है, तो ये क्या करेगा, जो ये फोर्स है ना, ये टेंड करेगा इस तरीके से, मतलब चाहेगा, अप्रोच करेगा कि ये जो बॉडी है ये टर्न हुई है, ये किसी इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। तो ये क्या होगा भाई, स्टेबल इक्विलिब्रियम। बट इफ़ मोमेंट इज़ नेगेटिव, अगर मोमेंट नेगेटिव है मींस एच एम छोटा है और एच जी बड़ा है, एच जी बड़ा है मींस ये वाली चीज़ बड़ी है, तो ये क्या करेगा, इसको और टर्न कर देगा।
द फोर्स टेंड्स टू मेक द बॉडी डिस्प्लेस्ड फार्दर अवे फ्रॉम ओरिजिनल पोजिशन, इसको ओरिजिनल पोजिशन से भी फार्दर ले जाएगा, दूर ले जाएगा। द इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी अनस्टेबल, अगर मोमेंट नेगेटिव होगा तो हमारा भाई क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर एच जी और एच एम दोनों जीरो हैं तो हमारा क्या होगा, ये कोप्लानर हो जाएगा, तो मोमेंट इज़ जीरो, मोमेंट क्या हो जाएगी, जीरो। अगर हम एच एम और एच जी को जीरो पुट कर देंगे तो ये मोमेंट क्या होगी, टोटली जीरो। तो बॉडी विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इक्विलिब्रियम में ही रह जाएगी एट न्यू पोजीशन पे, दैट इज़ द इक्विलिब्रियम इज़ न्यूट्रल। हमने पढ़ा था कि अगर बॉडी न्यू पोजीशन पे ही इक्विलिब्रियम में रह गई तो हमारी क्या होगी, न्यूट्रल। अब हम इसके केसेस अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, वर्क डन तो जीरो हो नहीं सकता, थीटा भी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी, रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट होगी। तो एच एम माइनस एच जी पे ही डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ कपल, और मोमेंट ऑफ कपल पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, अगर एच एम माइनस एच जी ग्रेटर देन जीरो मीन्स क्या है, एच एम ग्रेटर है एच जी से, तो हमारा क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि जो फोर्स है वो टेंड करेगा कि बॉडी उसकी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। अगर एच एम छोटा है एच जी बड़ा है मीन्स एच एम माइनस एच जी लेस देन जीरो, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि जो फोर्स है वो टेंड करेगा कि जो बॉडी जो ओरिजिनल पोजीशन से है ना उससे भी दूर चली जाए। ठीक है, एच एम माइनस एच जी मीन्स ये दोनों जीरो हो गए, मीन्स क्या होगा, जो ये न्यू पोजीशन पे थी ना, यहाँ पे ये तो ओरिजिनल पोजीशन थी, ये न्यू पोजीशन थी, ये ओल्ड पोजीशन थी, वही ओल्ड पोजीशन, ये न्यू पोजीशन है। तो अगर ये इस न्यू पोजीशन पे ही इक्विलिब्रियम में आ जाए, अगर ये इससे भी टर्न कर जाएगी ना, मतलब थोड़ी सी और टर्न कर जाए मीन्स यहाँ आ जाए, तो ये अनस्टेबल। अगर ये वापस इसी पोजीशन पे आ जाए तो ये क्या होगा भाई, स्टेबल। अगर ये इसी पोजीशन पे क्या हो, इक्विलिब्रियम में रह जाए तो ये भाई न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है भाई, आप थोड़ा कॉर्पोरेट करो क्योंकि हाइड्रोस्टेटिक्स की पूरे यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं है इन टॉपिक्स पे, तो थोड़ा सा कॉर्पोरेट करो। मेरे को भी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, तो मैंने थोड़ा सा ट्राई किया कि सबकी हेल्प हो जाए। तो कृपया करके मेरे चैनल को कमेंट करें, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।